बीजांड, केवल एक ही बीजांड की संरचना देखते हैं। इससे पहले आपको कुछ चीजें बता दी गई थी। जैसे हम बात करें एक बीजांड में क्या क्या होते हैं, तो इन सारे भागों का नाम हम आपको पहले बता चुके हैं। 3 ऊपर कोशिकाएं होती है, साथ ही साथ 3 नीचे होती हैं, जिन्हें हम प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं, और बीच में जिसे हम ओरल न्यूक्लियस कहते हैं। तीनों कोशिकाएं नीचे होती हैं, जिनमें से किनारे की 2 कोशिकाएं सहायक कोशिका होती है, और सेंटर का अंड कोशिका होता है, ओवम, जिसे हम मादा युग्मक कहते हैं। परागकोश, ये परागकोश के स्फुटन होता है। यहाँ से परागण क्या होते हैं, परागकण निकल के वर्तिकाग्र पर आता है। वर्तिकाग्र पर जैसे ही पहुंचता है वहां से कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं, मतलब रसायन स्रावित होता है, जिससे अंकुरण करने लगते हैं, मतलब जिसके मिलने से ही वहां पे अंकुरण होने लगता है। परागकणों के बाहर की तरफ एक पोर्स होती है, जिन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं। इन्हीं जनन छिद्रों से पराग नली का निर्माण होता है। पराग नली धीरे धीरे बढ़ते हुए प्रवेश करती है भ्रूणपोष के अंदर। भ्रूणपोष के अंदर जहां एक वर्धी केंद्रक होता है, और एक जनन केंद्रक होता है। दोनों कोशिकाओं के रूप में परागकण परागकोश से निकलते हैं। जैसे ही परागकण अंकुरित होता है, जनन केंद्र विभाजित होकर 2 नर युग्मक बना लेगी। 2 नर युग्मक बनने पर जो पराग नली जैसे भ्रूणपोष में प्रवेश करती है ना, तो दोनों नर युग्मक पहुंचते हैं, किसमें पहुंचेंगे, बीजांड में। एक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ फ्यूज करता है, साथ ही साथ प्राथमिक भ्रूण के केंद्र क्या करेगा, दूसरे नर युग्मक के साथ फ्यूज करता है, और जिससे ये क्या होती है, द्विगुणित युग्मनज बनाती है फ्यूज करके। अंदर पहुंचने पर वर्धी केंद्रक में इस बीजांड वाले भाग में 2 नर युग्मक का प्रवेश होता है, जिससे एक नर युग्मक क्या करेगा, इस वाले न्यूक्लियस के साथ फॉर्मेशन करेगा, और दूसरा वाला इसके साथ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेगा, मतलब बोल सकते हो आप फ्यूज करेगा, जिससे यहाँ पे द्विगुणित युग्मनज का फॉर्मेशन होता है। जब तक नर युग्मक एक अंड कोशिका के साथ फ्यूज करता है, उसे यहाँ संयुग्मन कहते हैं। फिर दूसरी क्या करेगी, प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियस सेल्स, ये क्या करेगी, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विकसित होकर के फल से भ्रूण में परिवर्तित हो जाएंगे। इस प्रकार भ्रूणपोष को हम द्विगुणित युग्मनज से विकसित होकर के युग्मनज या भ्रूण का निर्माण कराते हैं, या बोल सकते हैं करता है। वह भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, साथ ही साथ भ्रूणपोष हमेशा 3n होते हैं, मतलब त्रिगुणित होते हैं। एक ही समय में एक नर युग्मक सेंटर के दो न्यूक्लियस से और एक नर युग्मक अंडक से, मतलब 2 निषेचन हो रहे हैं, जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ एक वाला सेंटर वाले पोर्शन से करेगा और दूसरा ऊपर वाले से। इस तरह यहाँ पे यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रही है। जब नर युग्मक जो सेंटर के 2 न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, तो उसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। निषेचन की क्रिया पूरी तरह से पूर्ण हो जाती है, तब अंडाशय परिवर्तित हो जाता है फल में, और फल जो बीजांड में परिवर्तित हो जाती है। बीजांड बाद में बीज में परिवर्तित हो जाता है। जब इनका निर्माण होता है, तब पुंकेसर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। ये वाला भाग बीज के निर्माण होने पर गिर जाते हैं। साथ ही साथ पुष्प से अलग हो जाते हैं। बाह्य दल भी प्रायः क्या होती है, अलग हो जाती है, और कुछ ही पौधों में बाह्य दल क्या है, फल के साथ लगे होते हैं, और कुछ में क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे बैगन, एग्जाम्पल के लिए बैगन में बाह्य दल लगे हुए हैं। अनिषेक फलन की बात करें तो मतलब पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक फलन वह प्रक्रिया है जिसमें पुष्प से बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है, जिसमें नर युग्मक आए ही ना, मादा युग्मक अकेले ही फल का निर्माण कर दे। इस प्रोसेस को अनिषेक जनन कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है अंगूर। अंगूर का फल बिना निषेचन के ही प्राकृतिक रूप से ही हो जाता है, इसलिए इनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। केला, अनानास, ये सब क्या है, अनिषेक फलन है, मतलब उसके एग्जाम्पल है। अनिषेक फलन द्वारा उत्पन्न फल होते हैं, जिनमें किसी नर युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है।